अब देखो क्वेश्चन के अंदर ना तुमसे ये कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है वो इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट है, सही है, कि आपको जो है ना, आपने क्या करना है कि यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द लेंथ ऑफ द लोडेड स्प्रिंग एज द लोड इज वेरी ओके। एंड आपने उसके बाद जो है ना, ये आपको apparatus का सेटअप लगा के दिया हुआ है, सही है, कि आपको एक क्लैंप चाहिए होगा, एक स्टैंड चाहिए होगा, एक रॉड चाहिए, सही है। अगर रॉड नहीं है, रॉड के बजाय आप कोई स्केल यूज़ करते हो, मीटर रूल भी यूज़ कर सकते हो, मीटर रूल पे ना थोड़ा सा मास लगा के, लेकिन वो मास का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, सही है। तो रॉड होनी चाहिए थोड़ी सी ना हैवी किस्म की, सरिया नहीं होता सरिया, वो होना चाहिए, सही है, तकरीबन 60 to 100 सेंटीमीटर लंबा, सही है। और एक जो रेक्टेंगुलर वुडन वो होना चाहिए प्रिज्म, राइट। इस वुडन जो पिवट है ना, पिवट के बजाय तुम कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी ऐसे ना पॉइंटी से पत्थर रख सकते हो नीचे, सही है, या कोई रबड़ रख सकते हो, सही है, कि जो इसके जैसा काम कर ले, अगर तुम्हें घर में परफॉर्म करना है तो, सही है। तो अब ये कहानी दी हुई है, सही है। तो आज परफॉर्म करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या क्या कहानी होती है, सही है। अच्छा जी। अच्छा, अब देखो जो उन्होंने सेटअप बना के दिया बता, सही है, सेटअप मैंने अपने हिसाब से लगा लिया, ओके। मेरे पास जो है ना वो एक अदद स्टैंड है, सही है, स्टैंड पे मैंने बॉस लगा लिया, सही है। और मैंने एक टेबल यूज़ किया हुआ है, क्योंकि वरना पे बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएगा, वो फिर ना शायद कैमरे में ना आ पाए, सही है। और याद रखना कि ये जो बैलेंस, ये जो उसका है ना, क्या बोलते हैं इसके, जिसके अंदर तुम एक्सपेरिमेंट को वो कर रहे हो, तो हॉरिजॉन्टली बैलेंस कर रहे हो सिस्टम को, या हॉरिजॉन्टल कर रहे हो, तो इसको जो है ना अपनी आई लेवल पे करना, सही। सो इसको जो है ना वो हम बैठ के कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास सेटअप, सही। और तुम्हें जो चीज़ें गिवन होंगी, उन चीज़ के उस चीज़ के अंदर तुम्हारे पास एक, तुम्हारे पास वुडन, मेरे पास ये पेवर पड़ा हुआ है, सही है। ये एक चीज़ गिवन है, सही है, ये एक रॉड गिवन है, और मेरे पास एक स्प्रिंग गिवन है, सही है। और मेरे पास जो है ना वो ये एक क्लैम्प मेरे पास गिवन है, सही है। सो अब इसके अंदर जो है ना, जो तुम्हारा सेटअप था, सेटअप लगा लेते, सही है। और सेटअप लगाने के बाद जो है वो हम आगे लेके चलते हैं कहानी को, सही। तुमने से जिसने पेपर देख लिया क्वेश्चन, सही है, नहीं देखा है तो भाई वेरिएंट 34, 2010 वेरिएंट 34 मई जून तुम अपने पास खोल लो, सही है, तुम्हें पेपर दिख जाएगा, सही हो गया। अच्छा, फर्स्ट पार्ट के अंदर तुमसे कह रहा है कि भाई मेजर, अच्छा जी, एक सेकेंड, ओके। सो फर्स्ट पार्ट में तुमसे कह रहा है भाई कि तुम क्या कर लो, मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ एल ऑफ द रॉड, राइट। सो लेंथ, अब ये जो रॉड आपको दी हुई है, इसकी लेंथ आपने रिकॉर्ड करनी है, सही है। तो मैं मीटर रूल दिया हुआ है, सही है, मीटर रूल पकड़ो और लेंथ रिकॉर्ड कर लो इसको, सही है, सही है। ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, सही है, यहाँ पे तुमने रख दिया, हैंड तुम चेक कर लो कहाँ तक जा रहा है, सही है। सो मेरे पास तकरीबन ये जो है ना 54.1 पे आ रहा है, ओके। सो ये जो लेंथ मेरे पास आ रही है, सही है, तकरीबन 54.1 पे मेरे पास आ रही है, सही। तुम अगर देखना चाहो तो तुम यूं देख सकते हो, सही, ये आ रही है। मतलब मैंने जो है ना इसको बिल्कुल इस तरह से ऊपर से यहाँ पे रख लो, और नीचे से जो है ना ये इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, सही। कैमरा जूम इन करके चेक कर सकते हो तुम, सही। तो खैर ये मेरे पास आ गया, सही है। अब देखो इसको लिखोगे कैसे, तुम जो है ना ये साथ साथ जो मैं वैल्यूज बताते जा रहा हूँ, तुम इसको अपने पास लिखते जाओ, मैं तुम्हें वैल्यू बता रहा हूँ, सही है, तुम इसको अपने पास लिखते जाओ, सही है। फिर एंड में जो है ना तुम्हें मुझे इसको सबमिट करना होगा, सही है। सो इन्होंने जो है ना वैल्यू मांगी हुई मीटर के अंदर, सही है। और मेरे पास 54.2 सेंटीमीटर के अंदर आ रही है वैल्यू, सही। 54.2 सेंटीमीटर के अंदर आ रही है, तो मैं इसको मीटर के अंदर देना है, ओके। सो तुम अपने हिसाब से उसको लिख लो जल्दी से अपने पास, और फिर एट द एंड में जो है ना तुम्हें वो कर दूंगा, सही है। फिर एट द एंड मैं बता दूंगा कि इसमें क्या क्या गलती है, क्या क्या मसले मसाइल हैं, सही। सो सही हो गया। चलो मैंने अपनी रीडिंग रिकॉर्ड कर ली है, सही, आगे चलते हैं। अब उसने तुम्हें जो है ना एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाने का कहा है, सही है, कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, सही है, और मुझे जो है उसको रॉड में लगाना है, और मेरे पास जो है वो पिवट दिया हुआ है, इसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करनी, आओ लगा लेते हैं भाई, सही है। सो ये मेरे पास आ गई। देखो इस क्वेश्चन को कराने का मकसद ये है, एक तो तुम्हें बैलेंसिंग सिखानी है कि भाई तुम्हारे पास किस तरह से सिस्टम को बैलेंस करना है, यानी हॉरिजॉन्टल किस तरह से करना है। दूसरी चीज़, तुम्हें ग्राफ वगैरह बनाना सिखाना है और टेबल वगैरह बनाना सिखाना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ना वो हम इसका जो और ज़्यादा करीब वाला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे, सही है। ये आ गया, सही है, तुमने इसको लगा दिया पेपर में,
और इसको लगा दिया इसमें। और अच्छा जी, ये हमने रख दिया इधर। सही। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि पिवट जो होगा वो एंड से 5 सेंटीमीटर इधर को होना चाहिए। सही। सो ये जो होगा यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। सही। यानी ये आ गया 5 सेंटीमीटर। सही। सही हो गया। सही। तो मैंने जो है अपना सेटअप तो मेरे पास हो गया। सही। आई विश कि तुम देख पाओगे। सही है, थोड़ा सा तुम इसको कर लो यू। सही। अब देखो ये मेरा पिवट है, ये 5 सेंटीमीटर है। सही है। और ये पूरी जो लेंथ है डी है। सही है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ये जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है। सही है। ये लेंथ पूरी डी है। सही है। ये 5 सेंटीमीटर होने वाला है, ये स्प्रिंग तुम्हें दिया हुआ है। सही है। अच्छा, अब तुम्हें सिस्टम के अंदर क्वेश्चन के अंदर बोल क्या रहा है, एक सेकेंड। सही है। क्वेश्चन के अंदर तुमसे ये बोल रहा है, सेटअप मैंने लगा दिया राइट, लेकिन अभी ये सही सेटअप नहीं है, थोड़ा सा आप देख रहे हो कि टेढ़ा जा रहा है। सही है। क्वेश्चन के अंदर तुमसे ये बोल रहा है कि भाई एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द पिवट सो दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, ये तो हमने कर लिया। सही है। दूसरी चीज, एडजस्ट द क्लैम सो दैट द रॉड इज हॉरिजॉन्टल एंड द स्प्रिंग इज वर्टिकल, राइट। स्प्रिंग तो वर्टिकल आ रही है लेकिन रॉड हॉरिजॉन्टल नहीं है, टेढ़ी आ रही है, राइट। ये क्वेश्चन पेपर में ये चीज करवाएगा तुमसे, ओके। और 6 दफा तुमने ये काम करना होगा। सो प्लीज इसको बैठ के सुकून से कर लेना। सही है। यहाँ से तुम्हारे पास स्टैंड लूज होगा। सही है। स्प्रिंग के साथ छेड़खानी मत करना, स्प्रिंग को पकड़ोगे ना तो फिर वो मसला हो जाएगा। सही है। स्टिल टेढ़ा लगा है। सही है। हम्म, अब समवॉट मुझे सीधा लगा है। सही है। सो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, बस काफी। ओके। सही। मजेदार नहीं है। सही। अब ये जो है ना थोड़ा सा ऑसिलेट हो रहा है, बस सही। ये मेरे पास परफेक्टली ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। सही है। पेविट आ गया, एवरीथिंग सही फाइन। अच्छा, क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है कि भाई मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ एच ऑफ द कॉइल पार्ट। कॉइल पार्ट ये है। सही है। अगर तुम्हें स्प्रिंग दिख पा रही है, आई विश कि तुम्हें स्प्रिंग दिख पा रही, दिख पा रही है। सही है। सो तुम्हें ये कॉइल वाला पार्ट जो है ना तुम्हें इसको निकालना है। सही है। इसकी लेंथ तुम्हें मेजर करनी है। एंड तुमने दूसरी चीज डी निकालनी है, राइट, ये वाली चीज। सही। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर जो तुम लोग ने अपने पास खोला हुआ है पेपर तो भाई समझ समझ में आ जाएगा। सही। अच्छा जी। सो कॉइल पार्ट के लिए मैंने कर लिया। हम्म, अच्छा जी, सबसे आसान तरीका है, अगर तुम्हें वीडियो में देख पाए तो तुम वीडियो को जूम इन करके, या मैं ही इसको जूम इन कर सकता हूँ ऐसे, एक सेकेंड। वेट, कम ऑन, जूम इन, जूम इन। सही है, ये आ गया आपके पास। और अब अगर आप यहाँ इसको देख लो, रीडिंग दिख पा रही है, शायद वो पीछे जा रही होगी। फिर क्या 3.7 है? कितना? 3 पॉइंट, ओए इंचेस ही नापने, दर्जी नहीं लगा भाई तू। वो सेंटीमीटर छोटे वाले नापेगा। देख ले भाई, ये देख लेना प्लीज, ये छोटे वाले नापने, सेंटीमीटर नापने भाई, इंचेस ही नाप के आ जाना। सेट है ना? इतना नहीं नजर आ है। इतना नहीं नजर आ रहा। तो आप अच्छा, ही बता दो। ओके ओके भाई। सो मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन, कॉइल पार्ट ये आ गया, एंड तकरीबन 8.7 के आसपास आ रहा है, 8.7 के आसपास। सही। और ये तुम्हें मीटर के अंदर रिकॉर्ड करना है। सही है। और डी जो है वो तुम्हारे पास इस पॉइंट से लेकर जहाँ पे पिवट आ रहा है वो वाला पॉइंट है। सही है। ये सही, ये आ गया। और बस सही है। सही। तुम्हारे पास जो है तुम इसको ले लोगे,
ये आ जाएगा इधर से इधर तक, सही। ये तकरीबन मेरे पास आ रहा है 19। सही, 19। ओके। सो दोनों चीज़ें मीटर के अंदर नापनी है भाई। सो 19 को भी मीटर में लिखना, और एच को भी मीटर में लिखना। मेरे पास एच आया 8.7। ओके, यहाँ तक मेरे पास काम हो गया, सही। अच्छा जी, अब ये वाला पार्ट जो है मैं तुम्हें पहले शेयर कर रहा हूँ ताकि तुम देख लो। सही है, और फिर उसके बाद मैं आगे लेके चलूंगा। अच्छा जी, देखो, अब यहाँ पे तुम्हें टेबल बनाना है। ओके, तुमसे कह रहा है कि रिपीट बी पार्ट वन एंड सी फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पिवट अलोंग द रॉड अंटिल यू हैव 6 सेट ऑफ रीडिंग। ओके, ऑफ डी एन एच। ओके, तो अब तुम्हें कितने 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 कॉलम बनाने हैं? एक तुम्हें डी का कॉलम बन रहा होगा, एक एच का कॉलम बन रहा होगा, सही है, और एक 1/d का कॉलम बन रहा होगा। तीन कॉलम बन रहे हैं भाई, डी का, एच का। सही है, डी तुम्हारे पास जो है ना वो रॉड की लेंथ थी हॉरिजॉन्टल वाली, एच तुम्हारे पास वर्टिकल था, और 1/d तुम्हारे पास तीन कॉलम बन रहे हैं। सही हो गया। सो सर टी और एच की वैल्यू क्या थी? भाई डी की जो वैल्यू थी वो तुम्हारे पास थी 19। सही है, और एच की जो वैल्यू थी वो तुम्हारे पास थी 8.7। सही है। अब जब तुम इसके अंदर ओके। सबसे पहले जो भाई कॉलम हेडिंग प्रॉपर डाल लेना। सही है। सर डी, अब क्या लोग, जो रीडिंग्स हम लोगों ने लिए हैं, हम लोग अब सेंटीमीटर में ले सकते हैं या नहीं? नहीं नहीं नहीं, जितनी भी ये सारी मीटर के अंदर आएंगी। सही है, डी इन मीटर। सही है, एंड एच इन मीटर। देखो क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट होते हैं ना वो तो मैं बता देते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि रीडिंग किस उस यूनिट में आनी चाहिए, मीटर में या सेंटीमीटर में। सही, जो ऊपर होगी वही नीचे भी लेनी होगी तुम्हें। सही, और 1/d, 1/d इन पर मीटर। ओके, सही हो गया। ये तुम्हारे पास का एक नंबर होगा भाई। सही हो गया। तो इसका देखो ये तुमने कॉलम हेडिंग विद अ प्रॉपर यूनिट, कॉलम हेडिंग डालोगे, क्वांटिटी डालोगे, और फिर उसके बाद उसका यूनिट डालोगे, सो तुम्हें जो है ना इसका पूरा नंबर मिलेगा, राइट। एंड तुम्हारे पास जो है ये आ गया। सही है, और इसको जो है ना वो हम लाइनें बना लेते हैं। सही है, तुमने ये खुद ही फिल इन करना है। सही है, और मैं जो है ना वो जस्ट तुम्हें ये बना के दिखा रहा हूँ। सही है, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा कि भाई क्या क्या चीज़ें जो है वो तुम्हारे पास, ओ शिट, तुमने लेनी है। ओके, सही हो गया। सो ये हमारे पास काम हो गया, ये हमारे पास बन गया भाई, टेबल बन गया। सही है, सही हो गया, टेबल बन गया। अब आ जाओ वापसी क्वेश्चन पे चलते हैं। वापसी जो है ना डायग्राम तुम्हें डी चेंज करना है। ओके, वापसी आ जाओ, इसको बंद करते हैं यहाँ से, स्टॉप। सही, आ गए हो? ओके, अब देखो हम जो चीज़ चेंज कर रहे हैं, हम जो चीज़ चेंज कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो क्या चीज़ है भाई? वो तुम्हारे पास है डी, राइट। तुम ये वाला डिस्टेंस अपने हिसाब से चेंज कर रहे हो। तुम जो है ना ये वाला डिस्टेंस अपने हिसाब से चेंज करो, मतलब तुम पिवट को यहाँ से मूव करोगे, सो ये डिस्टेंस मूव होगा, ये डिस्टेंस चेंज होगा, राइट। और जब ये डिस्टेंस चेंज होगा तो उसकी वजह से जो है ना जो स्प्रिंग है ये बड़ा या छोटा होगा। सही हो गया। तो तुम्हें इस चीज़ को रिकॉर्ड करना है। सही। अच्छा, अब तुम मैक्सिमम कितना डिस्टेंस चेंज कर सकते हो, पिवट को मैक्सिमम कहाँ तक लेके जा सकते हो? तो हम देख लेते हैं भाई कहाँ तक लेके जा सकते हैं। क्या पिवट को हम यहाँ लगा सकते हैं? नहीं भाई, पिवट यहाँ नहीं लग रहा। सही है, क्या पिवट को हम यहाँ लगा सकते हैं? यहाँ पे समवॉट यहाँ लगा सकते हैं। सही है, यहाँ पे भी लग सकता है पिवट। ओके, और पिवट यहाँ पे भी सर लग सकते हैं। सही है। क्लैम की पोजीशन कांस्टेंट है? नहीं नहीं, क्लैम्प भी ऊपर नीचे होगा। सही है, पिवट के हिसाब से। सही। सही है, सो मैं तकरीबन जो है ना 3 के डिफरेंस से जो है ना मैं ले लेता हूँ वैल्यू। सही है, यानी 3 3 के डिफरेंस से ना मैं सारी वैल्यू ले लेता हूँ। सही है। सो अब इससे पहले वाली जो वैल्यू मैंने ली थी उसमें मैंने जो क्लैंप रखा था, सही है, वो 5 सेंटीमीटर था यहाँ से पिवट से, जो है ना मैं एंड से 5 सेंटीमीटर था। सही है, और जो डी मेरे पास आ रहा था वो 19 आ रहा था। सही है, डी है मेरे पास 19 आ रहा था। ओके, सो लेकिन 19 कैसे आ सकते हैं? 40, 48, 49 आना चाहिए।
49 आना चाहिए, वो 19 नहीं होना चाहिए, 49 होना चाहिए। वो मुझसे जो है ना गलती हो गई, उसके वैल्यू सही नहीं लिखी हुई थी। इसको बस सही कर लो प्लीज। ये जो डी था ना, ये 49 था, सही। सही हो गया। अच्छा जी। सो अब जो है, मैं तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, अगर हम लेट से तीन तीन के डिफरेंस से अगर हम काम कर लें, सही है। हमारे पास जो डी आया है, डी हम अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, राइट। सो आई एम कंसिडरिंग द सेकेंड डी एज 0.49 हमारे पास आ रहा था, राइट। अच्छा, इससे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, जो कि हो सकता है 53 का, अगर मैं बढ़ा रहा हूँ ना तो 52 हो सकता है, 52, राइट। एंड देन 49 के बाद 46, ओके। एंड देन 0.43, एंड देन 41, नहीं 40, सही है। एंड देन 0.37, सही है। सही है। ओके। तो मैंने ना ये वैल्यूज बना ली अपने पास, सही है। अच्छा जी। देखो याद रखना कि जिस चीज़ को तुम पहले वेरी कर रहे हो तो ना, तुम अपने हिसाब से उसको ले लो, सही है। तकरीबन और ज़्यादा बड़ा हो सकता है यार ये। 37 का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है, एक सेकेंड। सर जो 5 5 सेंटीमीटर में 15, नहीं हो सकता? 15 का डिफरेंस आ रहा है। 15 ये 5 में ना बड़ा लंबा हो जाएगा, 5 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हो सकेगा, सही है। 5 में जो है ना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म इसलिए नहीं हो सकेगा क्योंकि जो है ना, मतलब इसको ना फिर बैलेंस नहीं कर पाओगे, यानी स्प्रिंग जो है वो फिर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। स्प्रिंग फिर फर्दर एक्सटेंड नहीं हो पाएगी, या हो नहीं हो रही होगी, सही है। सही तो है। चलो मैं 4 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, सही है। इसको 53 कर लेते हैं, सही, 4 4 कर लेते हैं, सही है। ये 45, 41, एंड देन 37, एंड देन 33, ओके। हो गया भाई। सो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, सही है। अब जरा अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, सही है। सो अब जो है, मैंने मैंने जो डी की वैल्यू, फर्स्ट डी की वैल्यू ली है वो 0.53 ली है, राइट। यानी 0.53 का मतलब है कि ये इसको बिल्कुल एंड में रखोगे यहाँ पे, कि ये जो सेंटर वाली वैल्यू ये 0.53 आ जाए, सही हो गया। याद रखना कि स्प्रिंग वर्टिकल होना चाहिए, ओके। तो मैं, ये पता नहीं दिख पा रहा होगा या नहीं पा रहा होगा। स्प्रिंग तुम्हें वर्टिकल होना चाहिए, स्प्रिंग वर्टिकल, सही। ये हॉरिजॉन्टल, सही है। और ये पिवट आ गया, सही है। हॉरिजॉन्टल के लिए भाई बैठ के देख लेना, सही, वरना पता नहीं चलेगा। हम्म, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। और देखो स्प्रिंग वाला हिसाब किताब है तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से करना भाई, सही है। वरना स्प्रिंग हिलेगा तो फिर मसला होगा। ओके, ये हो गया। एंड तकरीबन 2 सेंटीमीटर यहाँ से छोड़ा हुआ है, सही है। ओके। तो ये हमारे पास बन रहा है भाई, 52 बन रहा है, सही है। सो अच्छा, इस पे जो है ना वो, अगर हम एच रिकॉर्ड कर लें, अब एच बहुत छोटे सर छोटे आ रहे होंगे। 52 या 53, मैं क्या लिखूं? एक सेकंड, एक सेकंड, 53 करना है ना हमें। 53 कर रहे हैं भाई, 53। ओके, 53 कर लो। ओके। बिल्कुल एंड पे चले आएगा, सही। ओके, सो ये आ गया 53, सही है। क्या रॉड हॉरिजॉन्टल है? नहीं है। ओके, अब रॉड हॉरिजॉन्टल है, सही है। तकरीबन हॉरिजॉन्टल है। और ये 53 आ गया, वर्टिकल लेंथ निकाल लो, सही है। तुम्हें शायद जो है वो 30 सेंटीमीटर वाला भी स्केल दिया हुआ है। सो 30 सेंटीमीटर वाला स्केल पकड़ लेते हैं, सही है। वो तुम्हारे पास आ गया। ओके, सर ये रहा। वैसे आपको एच की वैल्यू भी तो मेजर करनी चाहिए ना टेबल में। हाँ ना, वो कर लेना। अच्छा सर। अब मेरे पास जो एच की वैल्यू आ रही है
वो आ रही है 9, 9 आ रही है, एग्जैक्ट 9 आ रही है। सही है। सो पहले में मेरे पास एच की वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट 9, ओके, 9 सेंटीमीटर। सही हो गया। अच्छा जी, दूसरे वाले पे हम काम कर चुके हैं, 0.49 पे हमने पहले काम कर लिया था। सही है, उसके उसमें जो हमारी वैल्यू आ रही थी वो 8.7 सेंटीमीटर आ रही थी। सही। और याद रखो तुम्हें वैल्यू सारी मीटर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कहा है, तो तुम मीटर के अंदर लिख रहे होगे सारी वैल्यू। सही। सो दो पे काम हो गया, अब 45 पे एडजस्ट करते हैं सेटअप को और काम करते हैं। आओ। सही है। अब बेटा ये वैल्यू अपने पास लिखो, एक्सपेरिमेंट जैसे ही खत्म होगा मैं तुमसे सारी वैल्यूज मांगूंगा। सही है। टेबल मुझे साइन करना होगा तुमने, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा क्या क्या मसले मसाइल हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, सो मेरे पास जो है, मुझे इसको अब करना है 45, ओके। तो ये मेरे पास हो गया 45 हो गया। सही। ओके। एंड ये थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, सो इसको जो है वो हम पकड़ के नीचे कर देते हैं। भाई रुक जाना यार। हम्म थोड़ा सा और। फिर 0.49 पे क्या वैल्यू थी एच की? यार वो 8.7 सेंटीमीटर। सही, थोड़ा सा ऊपर होगा, टेढ़ा लग रहा है तुम्हें, वीडियो में टेढ़ा लग रहा होगा, आई विश। ये सही हो गया। सही है। अच्छा जी, एच की वैल्यू निकाल लो भाई यहाँ पे। सो एच की वैल्यू तुम्हारे पास आ रही है 8.4 आ रही है। सही। 8.4 सेंटीमीटर। देखो याद रखना, स्प्रिंग वाले जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो आसान होते हैं, उसमें वैल्यूज समवॉट आसान आसान आ रही होती हैं। सही। तो क्योंकि स्प्रिंग के अंदर तुम्हें पता है हुक्स लॉ फॉलो फॉलो हो रहा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा होता है, तुम्हें समवॉट दिख रहा होगा कि स्प्रिंग की एक्सटेंशन ये तो एक फैक्टर से डायरेक्ट डायरेक्ट इंक्रीज हो रही है या डायरेक्ट डायरेक्ट डिक्रीज हो रही है, राइट। तो उस चीज़ को देखना, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के अंदर भी तुम्हें यही चीज़ मिलनी चाहिए। सही। सो 8.4 मेरे पास आ रहा है यहाँ पे। सही है। अब 41 सेट करते हैं। सही है। ओके, सो ये हमारे पास आ गया। ये थोड़ा सा आगे आ गया। ओए होए, 41 आ गया। सही। अच्छा, 41 बनाने के बाद इसको पहले वर्टिकल कर लो, पहले इसको हॉरिजॉन्टल कर लो। हॉरिजॉन्टल दिख रहा है? यस। यस। सही है। और स्प्रिंग देखो वर्टिकल होनी चाहिए, वर्टिकल नहीं है यहाँ पे। सही, ये आ गई वर्टिकल। ओके, निकाल लेते हैं भाई। सो अब जो है वो तकरीबन आपके पास आ रहा है 8.5 ही आ रहा है, कम क्यों? वो तो नहीं हो रहा, चेंज नहीं हुआ। क्या ये मेरे पास सीधा है? थोड़ा सा ऊपर होगा। अच्छा जी, चलो। मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो मेरे पास आ रही है, लेट्स सी, होल्ड कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। 8.6 बन रहा है मेरे पास, ओके। सॉरी, 8.6 नहीं, 7 पॉइंट। अच्छा सॉरी, सही है, सही बन रहा है, 7.6 बन रहा है। सही है। 7.6 सेंटीमीटर। सही। फिर एक सर सेकेंड इससे में। पहले वाली एच की क्या वैल्यू थी? 8.4 सेंटीमीटर। 0.45 पे। ओके। 8.4, लेकिन जो है ना, मैं उस पर सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं ज़रा एक दफ़ा दोबारा से करना चाह रहा हूँ। 45 ही आ गया। सही है। एंड
सही है। और मेरे पास, हाँ सही, सही आ रही है। चलो ओके। अब उसके बाद मुझे आखिरी की दो वैल्यूज मुझे करनी है, 0.37 पे और 0.33 पे, राइट। सो 37 सेंटीमीटर पे मैं कर लेता हूँ। सही है। सो 37 सेंटीमीटर मुझे जो बन रहा है, थोड़ा सा और होगा। 37 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और है। सही। ओके। somewhat 37, यार एक सेकंड यार, एडजस्टमेंट सही नहीं हो रही। 36.7 3 सेंटीमीटर। सही हो गया। अच्छा जी, अब इस पे जो है, पहले इसको एडजस्ट कर लो। सही है। ये तुम्हारे पास हो गया। सही है, स्प्रिंग वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तुम्हारे पास एवरीथिंग सही है। सही है। तो अप्रॉक्सीमेटली 37, हाँ जी आ रहा है। अच्छा जी, वर्टिकल लेंथ हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालो, 37 ये हम लिख चुके हैं। सही है। एंड ये तुम्हारे पास जो चीज़ बन रही है, 6.9 बन रहा है मेरे पास। सही। 6.9 सेंटीमीटर। सही है। लास्ट वैल्यू 33 पे हमने करना है। सही है। सही है। और अगर तुमने वैल्यूज अपने पास नोट कर लिए तो समवॉट 33 पे आ गया। सही आ गया। चलो स्केल का काम हो गया। एंड पहले इसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। सही है। सही है। ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। सही है। और मैं जो हूँ, ये मेरे पास तकरीबन आ रहा है 6 सेंटीमीटर पे तकरीबन। सही है। सही हो गया, 6 सेंटीमीटर पे आ रहा है। अच्छा, वैसे मुझे ये दिख रहा है कि मैं इसको और ज़्यादा मूव कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट। अगर मैं डेट से इसको और यहाँ पे मूव करूँ, मतलब मैं इसको इतना मूव कर सकता हूँ कि स्प्रिंग की एक्सटेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सही है। यानी अगर जो है, नहीं यहाँ पे तो नहीं होगा खैर। सही है, मैं अगर इसको यहाँ पे रखूँ। सही है। समवॉट दिस इज द लास्ट पॉइंट। ओके सही है, ये तकरीबन लास्ट पॉइंट आ रहा है। ये तकरीबन लास्ट पॉइंट ही आ रहा है। सही। जहाँ पे स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ को पहुंच जाए ना, वो लास्ट वाला पॉइंट होगा, राइट। अब स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है वो ये है, राइट। सो थोड़ा सी एक्सटेंशन आ रही है, राइट। अगर मैं देखूँ कि मेरे पास लास्ट पॉइंट है ना, वो क्या बन रहा है स्केल से, तो वो भी देख सकते हैं। इसको अगर हम नीचे कर लें। सही है। तकरीबन हॉरिजॉन्टल आ रहा है। सही है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा। सही, ये आ गया। और यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू मेजर करूँ, तो मेरे पास जो लास्ट वैल्यू आ रही है, ऑल्दो रिक्वायर्ड नहीं है, मैं सिर्फ वैसे ही कर रहा हूँ। सही है।
तकरीबन मेरे पास जो है ना 27 पे बन रहा है। मतलब मैं से और ज़्यादा, मतलब मैं अगर 5 5 का डिफरेंस में रखता ना तो भी मेरे पास हो जाता, सही है। और इस पे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, अगर चलो इस पे भी हम रिकॉर्ड करना चाहें, सो इस पे जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास तकरीबन आ रही है 4.1 की आ रही है, सही है, 4.1 की आ रही है वैसे। सही है। और अगर मैं स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ बताऊँ तुम्हें, सही है, एक्सपेरिमेंट हो तो गया ये बाय द वाली वे। डालनी है टेबल में? नहीं नहीं नहीं, वैसे ही कर रहे हैं। स्प्रिंग की अगर मैं तुम्हें ओरिजिनल लेंथ बताऊँ, तो ओरिजिनल लेंथ स्प्रिंग की जो आ रही है कॉइल्ड पोर्शन की 3.5 3.6 आ रही है, सही। यानी बेसिकली तुम्हारे पास जो है ना, जो सेटअप है ना, वो सेटअप तुम्हारे पास कहाँ तक काम कर सकता है, 3.6 या 3.7 की, यानी एच की वैल्यू पे तुम्हारे पास काम कर सकते हैं, जो कि अभी लास्ट वैल्यू हमारी 6 आई, सही। खैर, हमने एक्सपेरिमेंट कर लिए, थोड़ा सा हमें जो है ना और ज़्यादा हम एक्सटेंड कर सकते थे इसको। लेकिन आ जाओ, ये हो गया, टेबल बनाओ जरा जल्दी जल्दी। मुझे वैल्यूज़ भेजो जल्दी से, कोई टेबल भेजो मुझे जल्दी से, ग्राफ बना दो उसके बाद। मैं ज़रा चीज़ें इंसान बना रहा हूँ, सही है। 2 मिनट दे रहा हूँ, सही, जब तक मैं चीज़ें सेटअप कर रहा हूँ। और मुझे इसकी वो भेजो। है आप प्लीज डाटा भेज सकते हैं? मैंने पूरा लिखा नहीं। कितना लिखा है? मैंने स्टार्टिंग का सारा मिस कर दिया था। खैर हो गई, जितना लिखा है भेज दो, क्योंकि मैं भेजूंगा तो फिर वो मसला हो जाएगा ना, चीटिंग हो जाएगी फिर। असल में मैंने जो है ना थोड़ा इंसान की तरह लिखा है, सही है। तो वो मैं अभी भेज नहीं रहा, सही है, किसी को भी नहीं भेज रहा, मैं बस तुम लोग का जो भी तुम लोग ने लिखा है ना, मैं बस सिर्फ वो देखना चाह रहा हूँ, सही, कि तुम लोग ने क्या लिखा है, सही। अगर तो सही नहीं लिखा होगा बस मुझे वो पॉइंट आउट करना है, बाकी फिर मैं भेज दूंगा, सही। जितना भी लिखा है वो भेज दो, बस कोई मसला नहीं है। हम्म, जिन्होंने पूरा लिखा है भाई पूरा भेज दो। जिन्होंने जितना लिखा है भाई वो उतना भेज दो, सही है। और आ जाओ भाई, प्रैक्टिकल डन, सही है। और तुम्हें जो है इसका डाटा दिखा रहे थे, ग्राफ वगैरह बनवा रहे थे। अच्छा जी, तो काम हो गया, ये सब जाएगा अंदर। हाँ, ओके। हाँ जी, भाई टेबल नहीं आया अभी तक, टाइम नहीं है, मैं जल्दी जल्दी करो, असर के लिए भी भागना है मुझे। मेरे पास कुल 20 मिनट है, और 20 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन मुझे करना है, रिमेनिंग पार्ट। आ जाओ भाई। अब जिन जिन ने भेज दिया नहीं भेजे मुझे नहीं पता, यहाँ से लीव करते हैं। जितना भी हुआ है भाई मुझे भेज दो, ताकि मुझे पता चले तुम लोगों ने क्या क्या किया है। तुमने बाहर थी, मैंने एक आध पॉइंट के अलावा लिखा ही नहीं। है ही। अच्छा चलो खैर है, कोई बात नहीं, आओ भाई देख लो। ठीक है, कहाँ? ठीक है। देख लो देख लो। अम्म स्टार्ट, आ जाओ भाई। तुमने जो भी लिखा है तुम अपने हिसाब से कंपेयर कर लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, सही है। देखो सीन ये है कि भाई तुम सेंटीमीटर के अंदर मेजरमेंट कर रहे हो, सही है। सो मीटर के अंदर अगर मेजरमेंट कर रहे हो तो मीटर के अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल सर प्लेस होनी कैलकुलेटर चाहिए। अलाउड होगा ना? जी भाई ऑब्वियस सी बात है। सही, अब गैर मजदूरी हो जाएगी भाई वरना। तो ये तुम्हें 3 डेसिमल प्लेस के अंदर होना चाहिए अगर तुम मीटर के अंदर लेंथ मेजर कर रहे हो, राइट। और 1 डेसिमल प्लेस के अंदर होगा अगर सेंटीमीटर के अंदर मेजर कर रहे हो, राइट। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 52.2 सेंटीमीटर, 54.2 सेंटीमीटर अगर तुम सेंटीमीटर के अंदर लिख रहे होते हो, ओके। सही हो गया, ये करेक्ट वैल्यू है, सही, सेंटीमीटर और मीटर के अंदर, सही है। सिमिलरली तुम्हारे पास जो है, ये मेरे पास सारी चीज़ें तुम 0.870 लिखोगे, सही है, एंड 0.490 लिखोगे, सही है। सो ये तुम्हारे पास जो है ना, उसमें आ जाएगा, सही है। 3 डेसिमल प्लेस के अंदर तुम्हारे पास आना चाहिए, सही हो गया। सर आपका D19 नहीं आ रहा? अबे वो 49 था, मैं तुम्हें बोला था कि करेक्ट कर लेना, वो गलत मुझसे हो गया था ना। तो फिर सही हो गया, बस खैर है। सही है, अब यहाँ पे भी तुमने इसी तरह से मेजरमेंट लेनी है, सही है। देखो इसकी कॉलम हेडिंग लगाओगे, यूनिट लगाओगे, इसका एक नंबर होता है, ओके। ये वाली वैल्यूज
ये रेंज होती है कि तुमने कितनी रेंज कवर की है, इसका एक नंबर होता है, राइट। ये रेंज हमने थोड़ी सी कम कवर की है, मुझे लग रहा है कि रेंज का ना तकरीबन 50, वह एक मार्क होता है, तकरीबन 50% रेंज कवर करनी होती है, राइट। यानी तुम जितना जो भी तुम्हें गिवन है ना, उसके अंदर से जितना तुम एक्सपेरिमेंट के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो मैक्सिमम, राइट, वो तुमने करना है। सही हो गया। और उसका तुम्हें एक नंबर मिलता है, सही। सो ये रेंज का एक नंबर होता है, सही। मैं इससे ज़्यादा थोड़ा जा सकता था, मैंने तुम्हें बताया था कि भाई ये जो है ना 0.25 तक तो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, 0.250 तक, सही। सो अगर हम 5 5 का डिफरेंस लेते तो वो हो जाता समवॉट, राइट। बट खैर, हमने यहाँ तक ले लिया, समवॉट 50% से ऊपर है तो हमें नंबर मिल जाएगा इंशाल्लाह इसका, सही। अच्छा, यहाँ पे तुम देख रहे हो, दिस इज समथिंग जो कि हम चेंज कर रहे हैं, राइट। सही। और इसके चेंज करने की वजह से ये वेरी हो रहा है, राइट। अब तुम देख रहे हो इसकी वेरिएशन जो है वो एक ऑर्डर के अंदर आ रही है, एक ट्रेंड के अंदर आ रही है। ये पेपर के अंदर ट्रेंड लाजमी हो गए। अगर ट्रेंड नहीं आ रहा तो भाई यू हैव टू मेक इट इन ट्रेंड, ओके। तो ट्रेंड के क्या मतलब है भाई, या तो इंक्रीजिंग आना चाहिए, डिक्रीजिंग आना चाहिए, राइट। मेरा इंक्रीजिंग ट्रेंड बन रहा है क्योंकि लेंथ मेरे पास जो है ना ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है। तो ट्रेंड भी तुम इसको कह सकते हो कि डिक्रीजिंग है। या लेंथ डी और एच दोनों जो है ना वो इंक्रीजिंग आ रहे हैं, सही हो गया। तो ये मेरे पास आ रहा है, राइट। अगर तो इसमें से कोई वैल्यू भाई आगे पीछे होती है, प्लीज उसको जो है ना वो आगे पीछे करेक्ट कर लेना, सही। अदरवाइज तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा, सही। मुझे इसमें एक दो मसले लग रहे हैं, सही है। जैसे कि ये 9 थी, ये 0.87 है, 0.9 जा रहा है, सही है। तकरीबन 0.3 का डिफरेंस आ रहा है। इसके अंदर भी 0.3 का डिफरेंस आ रहा है। इसके अंदर डिफरेंस ज़्यादा हो गया, सही है। 0.84 से 0.76, 0.8 का डिफरेंस आ गया, सही है। फिर 0.76 से 0.69, इसके अंदर भी थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। और इसके अंदर तकरीबन थोड़ा सा कम डिफरेंस है, राइट। सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ लग रहा है, बट खैर लेट्स सी, देखते हैं। आ जाओ भाई, 1/d की वैल्यू निकालते हैं जल्दी जल्दी, सही है। सो 1/0.53, सही है। मेरे पास आ रहा है 1.8। अब देखो, तुम्हारे पास जो है डी जो है वो डी जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर है, राइट। सही हो गया। सो ये भी 3 SF के अंदर होना चाहिए, सही हो गया। देखो याद रखना कि जब तुम ये लिख रहे हो ना, यानी जब तुम मेजरमेंट कर रहे हो, सो मेजरमेंट हमेशा डेसिमल प्लेस के अंदर होती है, राइट। So this should be in decimal place, right? Yani you have to consider decimal place while writing the measurement, right? So yeah, and this should also be in decimal place क्योंकि ये भी measurement है तुम्हारे पास, right? So ये भी measurement और measurement हमेशा decimal place के अंदर होती है, right? और वो हमेशा down the column जाती है, right? Down the column जाती है, right? सबके साथ एक ही जो है ना decimal place आनी चाहिए, same सर number of decimal place, जी भाई। ये एच की वैल्यू 1 0 आगे नहीं है, क्योंकि इससे मतलब तो 0.9 मीटर बन रहा है, ये 0.09 नहीं होना चाहिए। 0. आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, यानी जो है यहाँ पे भी मुझे सही करना पड़ेगा, है ना। 0.087 बनेगा यस। और ये तकरीबन सारी इसी तरह से आ रही होंगी, फिर 0.090 ये बन जाएगा, है ना। जी। ये सही है। 0.87 सही है। एंड 0.84, 0.076, एंड ये हो जाएगा 0.06, क्या था। 969। ओके, 69, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा, सही। सो ये तुमने सारी डेसिमल सेम डेसिमल प्लेस के अंदर लिख ली, सही है। और अब जब डी की वैल्यू लिख रहे हो ना, सो डी की वैल्यू के अंदर तुमने अक्रॉस द रो जाना होगा और सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना होगा, ओके। सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। यानी इसके अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर भी उतने आने चाहिए, राइट। फिर इसके अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर है इस वैल्यू के अंदर भी उतने आने चाहिए। फिर इसके अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर भी उतने आने चाहिए। फिर इसके अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर है उसके अंदर भी उतने आनी चाहिए, राइट। डेसिमल प्लेस इसमें आगे पीछे हो सकती है, राइट। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होनी चाहिए, राइट। और अक्रॉस द रो जाओगे, क्लियर। सो पहली वैल्यू मेरे पास आ रही है 1.88, सही है, 89 कर लेते हैं। सेकंड वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2.04। अब देखो इसके अंदर जो है 3 SF है, सही है। तो इसके अंदर भी मैंने 3 SF लिखा हुआ है, सही है। एंड 0.45, सही है। सो मेरे पास आ रहा है 2.22, सही है। 2.22, सही है। और इसके अंदर मेरे पास आ रहा है 0.41, सही है। सो 2.44, सही है। एंड देन 1 डिवाइड बाय 0.37, ये मेरे पास आ रहा है 2.38,
70, सही है, एंड 1/0.33, सही है। सो ये मेरे पास आ रहा है 3.03, सही है। ये मेरे पास टेबल बन गया, सही है। तो मेरे टेबल के 10 नंबर होते हैं, वो 10 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे, सही हो गया। आई विश कि यहाँ तक तुम्हें बातें समझ में आ गई होंगी, सही है। सिग्निफिकेंट देखो, एक नंबर तुम्हें इसका मिलेगा कॉलम हेडिंग, करेक्ट कॉलम हेडिंग, साथ में उसके यूनिट डालोगे स्लैश डाल के, ओके। जो भी कॉलम हेडिंग उसने दी हुई होंगी, यहाँ पे उसने मेंशन की हुई होती है कॉलम हेडिंग, वो अपने हिसाब से लोगे आप, आपने करना है, सही है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, जो ट्रेंड तुम्हें बनना चाहिए एक, सही है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड बनना चाहिए, राइट। सारी वैल्यूज एक ऑर्डर में, ये तो ऊपर जानी चाहिए नीचे जानी चाहिए, राइट। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर तुमने रेंज का होता है, राइट। ये जो है ना, ये जो वैल्यू जो तुम अपने हिसाब से चेंज करो, उसके अंदर एक रेंज होनी चाहिए, राइट। मैक्सिमम जितनी वैल्यूज तुम ले सकते हो, या मैक्सिमम जितना एक्सपेरिमेंट बड़ा लंबा कर सकते हो, वो तुम्हारे पास होना चाहिए। 3 नंबर हो गए, सही है। तुम्हारे पास जो है ना डेसिमल प्लेस, यानी इसके अंदर इन इन तमाम के अंदर डेसिमल प्लेस होनी चाहिए, सेम डेसिमल प्लेस होनी चाहिए, सही, यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, राइट। यानी इन सब के अंदर 3 डेसिमल प्लेस होगा, इसके अंदर भी 3 डेसिमल प्लेस होगा। कभी एक के अंदर 3 होता है, एक के अंदर 2 होता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट क्वांटिटीज, राइट। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है, सही है, कंसिस्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर है। 5 नंबर हो गए, सही, डेसिमल प्लेस इसका। और 5 नंबर तुम्हें फिल कॉलम फिल करने का होता है, सही। सो ये तुम्हारे पास जो है ना कॉलम तुमने भर दिया। अब आ जाओ इसका ग्राफ बना दें। ग्राफ बनाने के बाद ग्रेडियंट निकलेगा, और ग्रेडियंट निकलने के बाद लास्ट वाला पॉइंट होगा, उसको कर लेते हैं, सही है। तो अच्छा जी, अच्छा पिक्चर ले लिए भाई मैंने, पिक्चर ले ली, आ जाओ भाई। ग्राफ की प्लॉटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसने क्वेश्चन के अंदर देखो बोला हुआ है कि एच ऑन दी वाई एक्सिस एंड 1/d ऑन दी एक्स एक्सिस, ओके। तो वन, सबसे पहले तो यूनिट लगा देना भाई। 1/d ऑन दी एक्स एक्सिस इन मीटर, सही है, और एच जो है इन मीटर, राइट। अच्छा जनाब, सही है। सो ये बात आ गई। अब जो है 1/d मेरे पास स्टार्ट हो रहा है 1 से, और 3 तक जा रहे हैं, सही है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1, सही है। ज़रूरी नहीं है कि भाई यहाँ पे 1 हो या 0 हो, ये ज़रूरी नहीं है, राइट। देखो ये भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक्सिस 0 0 से स्टार्ट हो, पहली बात, सही है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक्सिस 0 0 से स्टार्ट हो, राइट। ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक एक्सिस 0 से स्टार्ट हो, राइट। तो हम किसी भी एक एक्सिस को 0 से स्टार्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट, किसी भी एक एक्सिस को 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते इफ़ यू वांट। दोनों एक्सिस को 0 से स्टार्ट कर सकते हो, दोनों को 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, इट्स अप टू यू, राइट। तुम्हें डाटा देख के डिसाइड करना है, राइट। सो मेरे पास पहली वैल्यू आ रही है 1.8, राइट, 1.89 है। सो अगर मैं 1.8 ले लेते हैं, लेट्स से 1.8, 1.8, सही है। देखो इसको पेंसिल से करोगे ना तो भी कोई मसला नहीं है, ओके। 1.8 में अगर मैं अच्छा जी, ये चलो, अगर मैं चलो इसको आसानी के लिए 1.5, सही है, एंड देन 2.0, सही है, एंड देन 2.5, एंड देन 3.0, नहीं ख़त्म हो जाएगा, ग्राफ ख़त्म हो जाएगा जल्दी, सही है। सो 1.8 ले लेते हैं, सही है, एंड देन 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, सही है, एंड 3.2, राइट। मेरा जो लास्ट वैल्यू आ रही है 3.02 आ रही है, राइट। सो मेरा जो ग्राफ होगा वो यहाँ पे आके खत्म हो जाना चाहिए, राइट। देखो रूल ये होता है, एक्स एक्सिस पे तुम्हारे पास ये बड़े वाले जो डब्बे होते हैं 8 डब्बे होंगे, राइट। 8 बॉक्सेस हैं, सही। इसमें से एटलीस्ट 4 कवर करना है। 4 से ज़्यादा करोगे तो सही है, 4 से कम करोगे तो नंबर घटेगा, सही है। वाई एक्सिस पे मेरे पास जो वैल्यू है वो एच की वैल्यू है, सही है। एच की वैल्यू जो है वो मेरे पास 0.9 से, 0.6 से स्टार्ट हो रही है, 0.9 तक जा रही है, ओके। तो 0.06 से स्टार्ट हो रही है, सही है। और मैं जो हूँ 6 डब्बे हो जाएंगे, 0.06, सही है। और 0.0625, एंड देन 0.065, एंड देन 0.0675, सही, एंड देन 0.070, राइट। और फिर उसके बाद, नहीं यार फंस जाऊंगा यार, 0.6 पूरा है, 7 पूरा है, 8 पूरा है, और 9 तक जा रहा है, सही है। सो
क्योंकि हमारे पास 12 बॉक्सेस हैं। 70 आ गया, 0.0725, ओके। फिर उसके बाद 0.075। ब्रो तकरीबन 60% होना चाहिए कवर, राइट। यानी वर्टिकल पे 12 डब्बे होते हैं, 6 कवर होने चाहिए। हॉरिजॉन्टल पे 8 डब्बे होते हैं, 4 कवर होने चाहिए, ओके। एंड देन 0.0775 एंड देन यार टू जीरो पॉइंट पॉइंट फाइव के हिसाब से बनेगा सही। है ना, 0. वही जी। मैं भी वही बना रहा हूँ, 0.80 एंड देन 0.085, ओके। ज़रूरी नहीं है तुम्हें पूरा वो फिल करना है, सही है। 825, 0.0850 एंड देन 0.7, सही। एंड देन तुम्हारे पास आ जाएगा 0.090, सही। सो ये तुम्हारे पास आ गया, सही है। ज़रूरी नहीं कि सारा कवर अप करो, सही। जितना तुम मैक्सिमम बन रहा है उतना बना लो, सही है। अच्छा जी, सो पहली वैल्यू मेरे पास आ रही है भाई 0.060 पे मेरे पास आ रही है 3.0, सही है। अच्छा ये 3 है, 3.2, राइट। 3.1 ये आ जाएगा 3 पॉइंट, ओके। सो बेसिकली यहीं पे पॉइंट, अब देखो 3 पॉइंट मेरे पास जो पहली वैल्यू लास्ट वैल्यू जो मैं लगा रहा हूँ वो मेरे पास है 3.03, सही है। तो मैं उसको 3.0 लूंगा, सही। और वो जो है वो मेरे पास 6 पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, सही। 0.6 पे आ रही है नीचे इधर, ओके। ये मैंने बना दिया, ओके। पहली चीज़ आ गई। देखो याद रखना कि जो तुम्हारे पास डॉट या क्रॉस बनाओगे वो हाफ ऑफ द स्मॉल बॉक्स से छोटा होना चाहिए, राइट। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सही है। जो डॉट मैंने लगाया ना इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ओके। अच्छा जी, ये आ गया। एंड देन तुम्हारे पास 2.7, सेकेंड वैल्यू जो आ रही है तुम्हारे पास 0.069 पे आ रही है, सही है। अच्छा जी, 69 पे 2.7 आ रही है, सही है। 2.6, 2.7 की ये वैल्यू बन रही है, सही है। और अब तुम्हारे पास जो है ना 0.67 कहाँ बनेगा भाई। अच्छा 0.067 है, 0.069 बनाना है। सो अच्छा जी, अब यार इसमें ना रीड करना बड़ा अजाब होगा, सही है। सो तुम्हारे पास एक छोटा डब्बा जो है ना वो 0.0025 का है, सही है। सो ये तुम्हारे पास बन जाएगा 0.675 होगा ये, सही है। 0.675 एंड देन एक सेकेंड कर लेते हैं, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। सो 0.07 माइनस 0.0675, सही है, डिवाइडेड बाय 10 बॉक्सेस है हमारे पास। सो एक डब्बा जो है 2.45 एक्सपोनेंट -4 का आ रहा है, सही है। अच्छा जी, हमें कहाँ तक पहुँचना है भाई। हमें जाना है 0.069 तक। सो 0.069 माइनस 0.0675, सही है। एंड आंसर डिवाइडेड बाय, अच्छा दिस थिंग डिवाइडेड बाय आंसर, तो 6 डब्बे ऊपर आने चाहिए, सही। सो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा सेकंड वाला, सही। तो थोड़ी मैंने मैथ्स लगा ली तो उससे मेरे पास जो है ना ये हो गया, सही। ये मेरे पास सेकंड वाला पॉइंट आ गया, सही हो गया। अच्छा जी, थर्ड वाले पे तुम क्या कर लोगे भाई। मेरे पास आ रहा है 2.44 और 0.076 आ रहा है, 0.076, ओके। 2.4244 ये आ जाएगा, 2.44, सही। सही, ये ऊपर तक जाएगा। और ये जो सेकंड वाली वैल्यू आ रही है 0.76 आ रही है, सही। 0.76, सही है। अच्छा जी, 0.76 को मैं यहाँ से रीच आउट कर सकता हूँ 0.75 से, सही। क्या करेंगे, 0.076 माइनस 0.075 डिवाइडेड बाय 2.5 एक्सपोनेंट -4, -4। तो कितने डब्बे ऊपर जाऊंगा मैं, 0.75 से मुझे 4 डब्बे ऊपर जाने होंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया पॉइंट, सही। ये आ गया। अच्छा उसके बाद जो है 0.84 पे मेरे पास आ रही है वैल्यू 2.22, सही है। सो 2.22 ये आ जाएगी, सही। इसको मिटा देते हैं बाय द वे, सही है। तो ये मेरे पास आ जाएगी 2.22 मेरे पास आ रही है 0.84 पे, सही है। सो 0.825 है, 0.85 है, सही। 0.825 से देख लेते हैं कितना ऊपर जाना है हमें, 0.8
0.084 माइनस 0.0825, सही है, और डिवाइडेड बाय 2.5 एक्सपोनेंट -4, सही है। स्मॉलेस्ट डिवीजन से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से आपने 1 2 3 4 5 6 डब्बे ऊपर जाने, इधर आ गया पॉइंट, सही। ये आ गया पॉइंट, लग गया, सही हो गया। एंड उसके बाद जो है, अच्छा जनाब, लास्ट की दो वैल्यूज है 0.87 पे आ रही है, सही है। ये 875 होनी चाहिए, शिट, सही है, ये 875 है, सही है। अच्छा जी, अब जो मेरे पास वैल्यू आ रही है 2.04, अब 2.04 है, तो 2.0 पे तुमने वैल्यू लगानी है, राइट। 2.04 नहीं बन सकता कुछ भी, राइट। ये जो स्मॉल बॉक्स है ना, ये स्मॉल बॉक्स, ये जो छोटा सा स्मॉल बॉक्स है ना, इस स्मॉल बॉक्स के या तो एजेस पे तुमने पॉइंट लगाने, सही, ये तो तुम एजेस पे पॉइंट लगाओ, सही है, या तो तुम एग्जैक्ट सेंटर में पॉइंट लगाओ, ओके, लाइक दिस, सही है। इसके अलावा नहीं पॉइंट लगाना, वरना नंबर कटेगा इसका, पॉइंट का ना, या वो प्लॉटिंग के नंबर सही से नहीं देंगे तुम्हें, सही है। अच्छा जी, सो मुझे जाना है 0.87 तक, 0.087 तक, जब मैं पॉइंट टू पे खड़ा हूँ, सही। सो मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई 0.085 से कितना मैं ऊपर जा सकता हूँ, सही है। 0.087 माइनस 0.0885 डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट डिवीजन विच इज, ये आ गया -4। सो 8 डब्बे मुझे ऊपर जाने, सही है। सो ये मुझे जाने 8 डब्बे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, सही हो गया। चलो ये आ गया। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट वाली जो वैल्यू है वो 1.89 पे आ रहा है, सही है। 1.89 जो कि बिल्कुल यहाँ पे आएगा, इधर आ जाएगा, और ये वाला वैल्यू ये आ जाएगी इधर, सही। अब इसमें ना थोड़ा सा मुझे मसला लग रहा है ये वाले पॉइंट पे, सही। अगर तुम वैल्यूज देखो, सो तकरीबन जो है ना, थोड़ी थोड़ी सही लग रही है, बट इसमें ना थोड़ा सा मसला लग रहा है। अब देखो, दो काम कर सकते हो, या तो इसको पॉइंट को ना तुम टेबल में जाके एडजस्ट कर सकते हो, राइट। इसको तुम थोड़ा सा ना इधर शिफ्ट करो, खिसका दो, सही है। और मतलब इसको बिल्कुल 0.8 पे ले लो, 1.8 पे ले लो, सही। तो तुम्हारे पास थोड़ा सा इंसान की तरह ग्राफ दिख जाएगा। नहीं तो इसी पे रहने, तो इसी पे लाइन ऑफ बेसिस बना लेते हैं, सही, आ जाओ। लाइन ऑफ बेसिस बनाते हैं, सही है। और अच्छा, लाइन ऑफ बेसिस बनाने के बाद जो है, ओके, सर मुझे पहले ग्राफ में ड्रॉ करना चाहिए, मतलब वो क्या चीज, लाइन सब पॉइंट के थ्रू एक वो नहीं बनती जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नहीं नहीं, लाइन ऑफ बेसिस बनती है, सारे पॉइंट के थ्रू नहीं बनती, सही है। लाइन ऑफ बेसिस का मतलब होता है एवरेज आपको शो करना है इस ग्राफ का, नहीं सही नहीं, है। मतलब जो हम वैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो नहीं करना। क्या मतलब, मतलब यहाँ से ऊपर से लाइन लेके सबके थ्रू जो जाती है। अभी तो वही तो कर रहा हूँ, करने तो दे। अच्छा जी, ये आ गई, सही है। अच्छा जनाब, सही हो गया। लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने का तरीका सिखा सकते ये लाइन ऑफ बेसिस जो है ना, ये एक आर्ट है, एक कला है, ये गॉड गिफ्टेड होती है। देखो सीन ये है, लाइन ऑफ बेस्ट में बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि भाई जितने ज़्यादा पॉइंट लाइन पे आ सकते हैं, फाइन, नहीं आ रहे तो जितने पॉइंट जो है ना वो लाइन के ऊपर आ गए, सही है। बाकी जितने पॉइंट हैं, इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट आगे पीछे होने चाहिए, राइट। जैसे मैं तकरीबन ये पॉइंट जो है ना वो लाइन के ऊपर आ रहा है, सही है। ये पॉइंट नीचे है, सही है, और ये पॉइंट ऊपर है, सही है। अगर मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ ताकि जो है ना लाइन ऑफ बेस्ट फिट अच्छी बन जाए मेरी, मेरे पास जो है ना, और लाइन ऑफ बेस्ट फिट इससे अच्छी नहीं बन पा रही है मुझसे। हम्म, ये ले लेते हैं, सही, ये बन जाएगी, सही है। सो हैं। अब इसमें बेस, ग्रेडिंग किस तरीके से होती है? क्या मतलब, एक एग्जामिनर क्या देखता है इसके अंदर? एग्जामिनर भाई ये देखता है कि भाई ये तो सारे पॉइंट लाइन पे आ रहे हैं, वेरी गुड। अगर सारे पॉइंट लाइन पे नहीं आ रहे, तो भाई इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे होने चाहिए, सही। मेरे पास ये वाला पॉइंट लाइन पे, सही है, और ये वाला पॉइंट लाइन पे, सही। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट और आखिरी वाला पॉइंट मिलाना होता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लाइन पे आ रहा है, सही है। बाकी सारे पॉइंट जो आ रहे हैं वो मेरे पास जो है, अब देखो ये बिलो है, ये अबव है, राइट। एंड देन ये बिलो है, ये अबव है, फाइन, सही। जो ये तकरीबन जो है ना एवरेज आपको बता रहा होता है आपके डाटा की, राइट। सो इससे आप जो है ना, ये आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है, राइट। जितने नंबर मेरे पास, दो पॉइंट जो है वो बिलो आ रहे हैं, सही है, और दो पॉइंट जो है वो अबव आ रहे हैं, सही, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है, सही हो गया। अभी तो सिर्फ आपका एक ही पॉइंट कट हो रहा है ना? दो पॉइंट कट हो रहे हैं भाई, ये कट हो रहे हैं और ये कट हो रहा है, समवॉट कट हो रहा है ऊपर वाला, सही, ये है।
सेट हो गया। सर ये तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, लेकिन तो दूसरी सर ड्रॉ करनी है जो ऊपर से कसक कर्व और नीचे से कांस्टेंट। कर्व, कर्व कहाँ से, कर्व नहीं बना दी भाई, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं बनाना। और सर तो ओके। लाइन लाइन के अंदर हमेशा जरूरी है ना कि दो पॉइंट्स कट हो तो ऐसा ग्रेडियंट। नहीं है भाई, ऐसा नहीं है यार, देखो वो लाइन के अंदर ऐसा भी हो सकता है कोई पॉइंट नहीं कट हो, जो तुमने वैल्यू लिया ना कोई पॉइंट कट नहीं हो। सही, 3 पॉइंट लाइन के ऊपर आ जाए, 3 लाइन के नीचे आ जाए, लाइन किसी से भी कट नहीं हो, राइट, ये भी पॉसिबल है। सही है, ये भी पॉसिबल है कि सारे पॉइंट लाइन पे आ जाए, ये भी पॉसिबल है कि 2 पॉइंट लाइन पे आए, 4 पॉइंट लाइन पे नहीं आए, 3 पॉइंट लाइन पे आए, या 4 पॉइंट लाइन पे ना आए, 2 पॉइंट लाइन पे आए। सही, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, समझ रहे हो। तो फिर ग्रेडियंट किस तरीके से लें? ग्रेडियंट जो बच्चे लोगे आप, वो जब आपने लाइन बना ली ना, तो अब लाइन पे जो कोई भी 2 पॉइंट आपने पिक करना है। सही है, जो डाटा में से ना हो वो ज़्यादा बेहतर है, जैसे जो है ना, लेट्स से मैं एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, सही है, और एक पॉइंट जो है ना मैं ले लेता हूँ ये वाला, सही है। 70% कवर होना चाहिए ग्रेडियंट, सही, और ग्रेडियंट के लिए भाई ट्राइंगल बना के दिखाओगे, ये बना के दिखाओगे ग्रेडियंट के लिए, सही है। ये बनेगा तो सही हो फिर गया। वो एक्सेप्ट करेगा, वरना जो है ना ये, वरना नहीं एक्सेप्ट करेगा ग्रेडियंट, सही हो गया। एक ये चीज़ हो गई है, सही है। और उसके बाद जो है, जब ये तुमने कर लिया, तो अब यहाँ पे जो है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 से सॉल्व करोगे इसको, सही है। y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 से इसको सॉल्व करोगे, ये ग्रेडियंट आ जाएगा, सही है। और y इंटरसेप्ट जो है, हमेशा याद रखना, y इंटरसेप्ट जो है वो y = mx + c से निकालोगे, प्लस सी, सही है, प्लस सी, राइट। हमेशा याद रखना कि ये जो है ना y इंटरसेप्ट इक्वेशन से निकलेगा, इसके अलावा कोई होशियारी नहीं करना। अगर ग्राफ यहाँ पे कट हो रहा हो और तुमने ये वाला पॉइंट रीड कर लिया y इंटरसेप्ट को, तो भाई गलत है, वो नंबर नहीं मिलेगा तुम्हें, सही है, क्योंकि वो तुमने फेक एक्सिस बनाए हुए, राइट, एक्सिस 0 0 से आगे स्टार्ट दिखा नहीं हो दो। रही। क्या चीज़। यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे इंटरसेप्ट। थोड़ा सा भागना है, सही है। मुझे थोड़ा सा भागना है, नमाज का टाइम हो रहा है, सही, नमाज के टाइम थोड़ा सा मैं फ्री हूँ और बिजी हूँ। तो कहानी है कि मैं यहाँ पे वीडियो वीडियो भी रोक रहा हूँ और क्लास भी रोक रहा हूँ, सही है। उसको जो है ना मैं आगे कंप्लीट कर दूँ, फिर मैं उसको पोस्ट कर दूँ, सही है, फिर तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगी, सेट है। ओके। सही हो गया। तो इसको मैं बस यहाँ पे स्टॉप करूँ, सही है, बाकी इंशाल्लाह जो है ना वो हम, मैं इसको जैसे ही होगा आज के आज ही मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, सही। चलो। सर एक सवाल था। बोलो बोलो। अगर पॉइंट्स जो टेबल में हमने लिखे हैं वो थोड़े गलत हैं, लेकिन हमने ग्राफ से ही प्लॉट किया, तो ग्राफ के पूरे मार्क्स मिलेंगे? जी देखो, टेबल में पॉइंट गलत से क्या मतलब है आपका। मेरा अगर ट्रेंड कुछ गलत हो गया। अगर देखो, अगर जो है ना ऊपर से कुछ गलती आती है नीचे, तो सम टाइम उसके मार्क्स कटते हैं, सम टाइम उसके मार्क मिलते हैं, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि आपके ग्राफ की जो वैल्यूज है वो किस तरह से बन रही है, ग्राफ के जो पॉइंट्स है वो किस तरह से लगे हुए हैं, सही है। ग्राफ में मेनली वो नंबर दे रहा होता है, ग्राफ के पॉइंट्स को देख के नंबर दे रहा होता है, राइट। वो ग्राफ के वैल्यूज को देखते हैं आपकी टेबल से, अगर वही वैल्यू आपने जो यहाँ पे टेबल की है, वही वैल्यू नीचे लगाई, तो नीचे वाले के मिल जाएंगे, सम इसके नहीं मिलेंगे, सही है। तो ये कहानी है। सर क्या कहते हैं, अभी भी आपने जब टेबल बना रहे थे ना, आपने बोला था कि कुछ कुछ तो आपने वैल्यूज लिखी हुई है ना यहाँ पर, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है आपको। उससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? नहीं नहीं, फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। और सर मैंने ये भी पूछना था कि वो जो शुरू शुरू में आपने रेंज दी थी, क्या कहते हैं, मेजरमेंट के लिए, डी के लिए, जी भाई। वो किस तरीके से हम लोगों ने लाइक देखना होता है उसको, फिर समझा सकते हैं? देखो उसके अंदर जो है ना, आप ये देख लो कि एक्सपेरिमेंट रफली जो है ना, रफली आप परफॉर्म करके देख लो कि एक्सपेरिमेंट कितना हो रहा है, कितना आपसे हो पा रहा है, सही। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है ना, अभी ये पिवट को मूव करवा रहे हैं, राइट। सो मैंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पिवट को आगे पीछे मूव करके देख लिया कितना इजीली मैं पिवट को मूव कर रहा हूँ, कि ये स्प्रिंग की एक्सटेंशन मुझे जो है ना फील हो रही है, राइट। अगर मैं बिल्कुल पिवट को यहाँ पे ले जाऊँगी तो ले जाऊँगा तो यहाँ पे एक्सटेंशन खत्म हो जाएगी, सही है। तो वो तुमने देखना है, सही है। उसके अंदर एग्जाम में भी जो स्प्रिंग दी हुई होगी ना, तुमने अपने हिसाब से वहाँ पे स्प्रिंग कील वगैरह होल वगैरह करके दिए हुए होंगे, तो तुम्हें इसको इस तरह से मूव करना होगा कि स्प्रिंग की एक्सटेंशन तुम्हारे पास आ रही होगी, राइट। अब वो एक्सटेंशन अगर तुम्हारे पास जो है ना बिल्कुल ही जीरो आ गई, तो इसका मतलब है कि उस पर तुम परफॉर्म नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट, समझ रहे हो आप? सही होगी। और आपने अभी भी रेंज का कुछ कहा था कि लाइक रेंज कितनी होनी चाहिए? देखो रेंज जो है ना 70% होनी चाहिए, एग्जामिनर ने जो भी रेंज आपको दी हुई है ना, ये जो भी रेंज उसने रखी हुई है क्वेश्चन के अंदर, उसका तकरीबन 70% होना चाहिए कवर, सही है। सही हो गया। सही है। चलो बस, अब यहाँ पे एंड करते हैं क्लास, मैं इसको जो है ना बाकी की रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके मैं इसको जो है ना पोस्ट कर दूंगा, सही। चलो, ओके भाई, टेक केयर, चलो, हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हाफिज़। अच्छा जी। सो यहाँ से आगे जो है वो हमने इसके ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं, सही है।
एंड उसके बाद जो है वो आगे काम करेंगे। ओके। सो कोई भी दो पॉइंट उठा लो भाई। अच्छा जी, मैंने दो पॉइंट समझाने के लिए दिए थे बाय द वे। सही है। चलो एक तो उठा लेते हैं लास्ट वाला पॉइंट। सही है, 3.0। और एक पॉइंट ले लेते हैं भाई अपन, ये ले लेते हैं। सही है। ओके। ये आ गया। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास बन रहा है भाई 0 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे क्या बन रहा है, 2.1, 2.1214, 2.14, 2.14 कॉमा 0.0850। सही। एक पॉइंट आ गया और दूसरा पॉइंट मेरे पास आ रहा है 3, 0.06। ओके। तो ये दो पॉइंट मेरे पास आ गए भाई। सही, एक ये आ गया, दूसरा मेरे पास आ गया 0, सॉरी 3.0, 0.06। ओके, ये मेरे पास आ गया। एंड अगर हम ग्रेडियंट निकालें भाई, सो 0.0850 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2.14 माइनस 3.0। सही है। एवरीथिंग 2SF के अंदर है, 3SF के अंदर है, तो हम ये भी 3SF के अंदर ले लेते हैं। सही है। सो 0.085 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2.14 माइनस 3। So I'm getting 0.029206 with a negative sign. Okay, so you can round it off to 0.02 9 and 1. Okay, fine. So now y-intercept would be y equals to mx plus c. Okay, and y is going to be, कोई एक पॉइंट पकड़ लेते हैं भाई, और m को यहाँ पे ले आओ। सो m will be negative 0.02906. Okay, and x is 3, ये नेगेटिव साइन है। ओके, सी आ गया। सो 0.06 माइनस आंसर इंटू 3। सो आई एम गेटिंग 0.1472, 0.147 हमारे पास है, राइट। Now, it is suggested that the relationship between D and H is given by this. Okay. So अगर तुम y से कंपेयर करो, y इक्वल्स टू, बस बेसिकली लिनियराइजेशन करवानी है, राइट। 1/d तुम्हारा x एक्सिस है, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, अगर, सॉरी, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लूँ, a टाइम्स 1/d, राइट, n प्लस बी। सही, और मैं इसको कंपेयर करवाऊँ, सो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, राइट। सो a मेरे पास ग्रेडियंट है, सी 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 जो है बी है, राइट। यानी y इंटरसेप्ट जो है वो बी है। सही। अच्छा, a is equal to this value where w is the weight of the rod, k is the spring constant of the spring, and z is the constant, right? The value are given। अच्छा, अब ये जो है ना क्वेश्चन के अंदर तुम्हें मेंशन होगी। सही है। स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो तकरीबन 25 तुम्हें दी हुई थी। सही है। और W जो है ना, इसका यानी वेट है इसका, इसका पता नहीं क्या थी, मैंने इसकी मेजरमेंट नहीं की हुई। सही है। तो यहाँ से हमें Z निकालना है।
और जेड के यूनिट और वैल्यू निकालनी है। वैसे तो खैर के तो हम 25 ले सकते हैं। सही है। सो हमने कहा कि भाई ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जेड ओवर के, राइट। सो तुम ए टाइम्स के ओवर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जेड, ओके। अच्छा जी, सो ए मेरे पास जो था वो मेरे पास आ रहा है ग्रेडियंट विच इज़ 0.029, नेगेटिव साइन भी है यहाँ पे भाई, ओके। सो नेगेटिव 0.029, ओके, 291। एंड के जो आ रहा है वो 25 न्यूटन्स पर मीटर आ रहा है, राइट। एंड अब जो है के डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू में मुझे नहीं पता, मैं एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, तकरीबन जो है ना 300 ग्राम ले लेते हैं, राइट। 300 ग्राम, ओके। और उन्होंने बेसिकली केजी के अंदर दी हुई होगी, 0.3 मैं ये ले रहा हूँ, सही। ये डब्ल्यू ले रहा हूँ मैं, सही। ओके। एंड अब अगर हम इसको सॉल्व करें इसको जेड के लिए, अब देखो वैल्यू निकालना मुश्किल नहीं है, सही। इसमें जो चीज़ मुश्किल है वो ये चीज़ है कि जो इसका यूनिट है ना वो निकालना थोड़ा मुश्किल है, सही है। मेरे पास आ रहा है 2.425, सही है। सो 2 पॉइंट नेगेटिव क्या होगा, 2.43, सही। अब इसका यूनिट निकालना मसला है, राइट। अप्रोप्रिएट यूनिट, सही है। ए आपको पता है ग्रेडियंट है, सही है। अगर आप इस चीज़ को कंसिडर करो यूनिट के लिए, सही है। सो आपको पता है भाई कि ए जो है वो आपका ग्रेडियंट है, राइट। और ग्रेडियंट का मतलब है वाई ओवर एक्स, राइट। सो वाई तुम्हारे पास है मीटर के अंदर, राइट। और एक्स जो है वो तुम्हारे पास पर मीटर के अंदर है, राइट। तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सही। सो ग्रेडियंट का यूनिट तुम्हारे पास आ रहा है मीटर स्क्वायर, सही है। और तुम्हारे पास जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट वो होता है तुम्हारे पास न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर मीटर, माजरत, न्यूटन पर मीटर, राइट। और वेट जो है वो तुम्हारे पास है न्यूटन, सही है। सो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सही हो गया। ये तुम्हारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन हो गया, चलो बस।